जिला बीजापुर के थाना गंगलूर अंतर्गत लेंड्रा कोरचोली इलाका में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। सुबह लगभग 6-7 बजे के आसपास माओवादियों और सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मानकर चलिए कि अब छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के गिनती के दिन शेष रह गए हैं और लोकसभा चुनाव की तारीखें जैसे ही घोषित हुई हैं उसके बाद सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। आज बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र के कोरचोली और लेंद्रा के जंगलों में पुलिस, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ और डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की संयुक्त टीम ने सर्च के दौरान मुठभेड़ में 9 नक्सलियों को ढेर कर दिया। कुछ घायल भी हुए हैं और सभी के शव भी मिल चुके हैं। वहीं मुठभेड़ वाली जगह से बड़े पैमाने पर ऑटोमेटिक अत्याधुनिक हथियार जिसमें एलएमजी, बीजीएल यानी बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और दूसरे हथियार जब्त किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये नक्सलियों की जोनल लीडरशिप पर बड़ा हमला है जिसमें कई बड़े नक्सली शामिल हैं और मारे गए नक्सलियों में से कुछ पर तो इनाम भी घोषित था। यहाँ गौर करने वाली बात है कि जहाँ मुठभेड़ हुई उसे बीजापुर, सुकमा और अबूझमाड़ का क्रॉसिंग कहा जाता है और ये इलाका माओवादी नक्सलियों के लिए सेफ हेवन यानी सबसे सुरक्षित ठिकानों में से एक माना जाता है। काफी बड़ी मात्रा में बीजीएल लॉन्चर्स और बीजीएल शेल्स और अन्य हथियार घटनास्थल से बरामद हुआ। घटनास्थल से ये प्रतीत हो रहा है काफी बड़ी संख्या में माओवादी इस मुठभेड़ में घायल भी हुआ होगा। आसपास इलाके में भी लगातार सर्चिंग अभियान जारी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर रेंज में नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए एंटी नक्सल ऑपरेशन में ये इस साल की अब तक की सबसे बड़ी सफलता कही जा सकती है। वैसे माना जा रहा है कि नक्सलियों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसमें आदिवासी गांव के आसपास खुले पुलिस और सुरक्षा बलों के कैंप का अहम योगदान है। पुलिस के मुताबिक जहां नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है वहां 6 और कैंप खुले हैं पिछले 3 महीनों में, जिससे नक्सलियों में अफरा तफरी मची हुई है। और ये हम यूं ही नहीं कह रहे, दरअसल जहां पुलिस और सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को मार गिराया है वहां बुलंद भारत की टीम और खुद मैंने पिछले हफ्ते ग्राउंड जीरो पर जाकर नक्सल समस्या को जमीनी स्तर पर समझा और फिर एक अहम रिपोर्ट तैयार कर देश के सामने रखा। नक्सली जिस वर्दी के खिलाफ लोगों में नफरत भर रहे हैं, घृणा भर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये आपकी जमीन पर कब्जा करने आते हैं, वास्तव में उस वर्दी को देखकर अभी बस्तर में और हम जहां पर हैं बीजापुर में वहां लोगों को सुकून मिलता है। इस दौरान बुलंद भारत की टीम और खुद मैंने बस्तर रेंज के तमाम क्षेत्रों खासकर बीजापुर इलाके का दौरा किया। तब हमने नक्सल समस्या की हकीकत को स्थानीय लोगों और यहाँ के पुलिस प्रशासन और सुरक्षा बलों से विस्तार से समझा और फिर दुनिया को बताने की कोशिश की। जैसे जैसे कैंप खुलते जा रहे हैं तो लोगों का भरोसा बढ़ता जा रहा है। अभी हम कई लोगों से अंदर जाकर जब इंटरेक्ट करते हैं तो वो भी चाहते हैं कि उनके आसपास के गांव में कैंप खुले ताकि उनको भी वो सुविधा मुहैया हो पाए। अब जैसा मैं समझता हूँ नक्सल्स जो हैं उनका बेस अब नहीं रहा। वजह यही है कि जो डेवलपमेंटल स्कीम्स है और हमारा एक्सपोजर उनके साथ, जो पब्लिक है उनके साथ, पुलिस का, हमारे फोर्सेस का जो एक्सपोजर है वो इतना बढ़ गया है कि लोग अब हमसे डरते नहीं हैं। और अब उनको ये लगता है कि नक्सल्स ने जो कहा था वो गलत था और वो अब तो हमसे डिमांड करते हैं। जब हम मिलते हैं तो गांव वालों से भी मिलते हैं, उनसे मीटिंग भी होती है तो वो डिमांड करते हैं। जब हमने पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों से बात की तो ये समझ में आया कि नक्सली भोले भाले आदिवासियों को बंदूक के बल पर डराकर उन्हें शासन प्रशासन के खिलाफ खड़ा करने की जो कोशिश करते थे वे अब दिन लग चुके हैं। एक तरफ जहां स्थानीय लोग अच्छी तरह समझ गए हैं कि नक्सली उनके कंधे पर बंदूक रखकर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, साथ ही लोगों को अब यह भी समझ में आने लगा है कि नक्सली जानबूझकर सरकारी योजनाओं से उन्हें दूर रखना चाहते हैं। नक्सली चाहते हैं कि स्थानीय लोग विकास की मुख्य धारा में न शामिल हो पाए न शिक्षित हो सके, क्योंकि नक्सली अच्छी तरह समझते हैं कि अगर आदिवासी शिक्षित हो गए तो वो सही क्या है और गलत क्या है इसका फर्क आसानी से समझ लेंगे। वहीं दूसरी तरफ सरकार की ओर से आदिवासियों को जागरूक किया जा रहा है, साथ ही उन्हें सड़क, स्कूल, अस्पताल समेत तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। इसका फायदा यह हुआ है कि जो नक्सली इन आदिवासियों को बंदूक के दम पर डराकर, धमकाकर, भड़काकर यहाँ अपनी समानांतर सरकार चलाते हैं वो अब इन नक्सलियों के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। यहाँ आपको ये बताना भी जरूरी हो जाता है कि बस्तर लोकसभा सीट पर प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराना पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए बड़ा टास्क है। इससे पहले हाल ही में बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित इलाके में
जवानों ने 6 नक्सलियों का एनकाउंटर किया है। यानी अब पुलिस और सुरक्षा बल जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, बेशक ये पीछे हटने के लिए मजबूर होंगे।